जय श्री राम जी। बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। यह जो फूल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस फूल का नाम है गुड़हल। अक्सर आपके आंगन में या फिर आपके बगीचे में यह फूल तो दिखाई होगा, लेकिन आपको अभी तक इस फूल का तांत्रिक उपाय नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो में आपको इस फूल के तांत्रिक उपाय आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखते हैं तो आपको इस फूल के बहुत से यहाँ पर तांत्रिक उपाय और गुण पता चलेंगे। तो चलिए मैं आपको एक एक यहाँ पर उपाय बताता हूँ। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यह गुड़हल का फूल है। यह तंत्र विज्ञान में बहुत ही इसका महत्व बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि गुड़हल का फूल महाकाली को अगर आप लोग समर्पित करते हैं तो उनकी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। और जो भक्त लाल गुड़हल के फूल को नियमित यानी कि रोज रेगुलर माता दुर्गा को समर्पित करता है, उसके ऊपर माता दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। साथ ही साथ ये फूल अगर आप मां लक्ष्मी को समर्पित करती हैं तो आपके घर में धन और दौलत की कमी नहीं रहेगी। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय यहां पर बताऊंगा। सभी उपाय को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। उसके बाद आपको जो भी उपाय पसंद आए आप उस उपाय को एक बार जरूर आजमाइए या देखिए। पहला उपाय यह है, अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं तो आप एक बार इस उपाय को जरूर करिएगा। अब नकारात्मक शक्तियां आप कैसे पता करेंगी कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं? तो देखिए, अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियां होगी तो आपका कोई भी काम है, जो बना हुआ काम है, वह भी बिगड़ जाएगा। आपके घर में लोग हमेशा बीमार रहते होंगे। ठीक है, तो अगर आपके घर में नकारात्मक शक्ति है तो एक बार आप इस उपाय को जरूर देखें। कैसे आजमाना है? गुड़हल का जो फूल होता है, आपको दोपहर में ध्यान रखना जब आधा खिला रहे या फूल, तभी आपको तोड़ लेना है। कब? दोपहर में आपको इस फूल को तोड़ देना है। उसके बाद आप क्या करिए, इस फूल को माता काली को अर्पित करिए। इसको जिसे हम लोग काली मां बोलते हैं, माता काली, उन्हें आपको अर्पित करना है। अब देखिए, अगर आपके घर के अगल बगल में माता काली का मंदिर नहीं है तो आप घर में ही उनका एक फोटो रख दें, उनको यह फूल अर्पित कर देंगे। ठीक इसके बाद इस फूल को आप चाहो तो प्रसाद के तौर पर उस व्यक्ति को खिला सकते हो जिस व्यक्ति का काम बिगड़ जाता है, जिसके ऊपर नकारात्मक शक्तियां, जिसे आपको लग रहा है कि वह इस व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक शक्तियां हैं, तो आप इस फूल को उस व्यक्ति को भी खिला सकते हैं। और आपको बता दूं, इस फूल का औषधीय गुण यह है कि अगर आप इस फूल को रेगुलर खाते हैं तो आपका जो पित्त है, जो आपका कम है, वह भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से समझिए, उसके बाद आप करके देखें। अगर आपको कोई भी कार्य सिद्धि करना है तब आप एक बार इस उपाय को जरूर आजमा कर देखिए। कैसे करना है आपको? हमेशा यानी कि रेगुलर प्रतिदिन गुड़हल के फूल का माला बनाना है और माता काली को आपको पहनाना है। किसको? माता काली को पहनाना है, जिसे हम लोग काली मां बोलते हैं, उन्हें आपको रेगुलर यहां पर गुड़हल के फूल का माला बना करके उन्हें पहनाना है। अब देखिए आपको क्या करना है। अगर संभव हो तो महीने के शुक्ल पक्ष यानी कि अष्टमी या फिर अमावस्या की तिथि पर ध्यान, कौन कौन से मैंने बताया, शुक्ल पक्ष अष्टमी और या फिर आवश्यक तिथि पर गुड़हल के फूल का माला बना करके आप यहां पर माता काली को भेंट कर सकते हैं या उनको आप पहना सकते हैं। अब इसे आप क्या करेंगे? जब आप पहनाएंगे तो कुंजिका स्रोत के मंत्र जो होते हैं, अब आपको कुंजिका स्रोत का मंत्र नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च करिए, इसका मंत्र आपको मिल जाएगा। तो आपको 1000 बार यहां पर जाप करना है। कितनी बार? 1000 बार आपको इसका जाप करना है। अगर आप 1000 बार इस मंत्र का जाप करते हैं और इस गुड़हल के फूल को माता काली को भेंट करते हैं तो आप देखेंगे जो भी संकट आपके ऊपर होगी, सारी की सारी संकट समाप्त हो जाएगी। जो भी आपका कार्य नहीं बन रहा है वह कार्य आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो आप एक बार इस उपाय को जरूर आजमा लेगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है? यह उपाय धन प्राप्ति के लिए है। आज के समय में लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, पैसों से लेकर के, यानी कि उन लोगों का कोई भी काम यहां पर बन नहीं रहा है और उनको पैसा बिल्कुल भी उनके घर में नहीं आ रहा है। अगर वह 1000 रुपए कमा रहे हैं तो उनका 1000 और 500 रोज खर्च भी हो जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं है, माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन नहीं कर रही, तो आप एक बार इस उपाय को जरूर आजमाइए। आप देखिए, अगर आर्थिक परेशानियों से आप गुजर रहे हैं तो आपको शुक्रवार के दिन, कौन सा दिन? शुक्रवार के दिन आपको गुड़हल का फूल लेना है। कौन सा फूल लेना है? गुड़हल का फूल लेना है। देवी लक्ष्मी को अर्पित करना है, यानी
माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। ध्यान रखें, गुड़हल का फूलों का व लाल रंग का होना चाहिए, क्योंकि गुड़हल का फूल कई कलर में आते हैं। तो ध्यान रखना, आपको लाल रंग का गुड़हल का फूल लेना है। उसके बाद आप उस फूल को माता लक्ष्मी को समर्पित करेंगे। ठीक है, अब समर्पित करने के बाद गुड़हल का जो फूल होगा, साथ ही साथ देवी लक्ष्मी को आपको मिश्री का भोग लगाना है। जो मिश्री होता है उसका आपको भोग लगा देना। ठीक है, गुड़हल की एक कली आपको यहां पर उसका प्रसाद के तौर पर जाना या इस प्रसाद के तौर पर माता के सामने आपको रख देना। जो फूल है आप क्या करिए, उसको मान लीजिए प्रसाद है, तो आप यहां पर माता लक्ष्मी के सामने इसे रख देंगे और उसके बाद जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, आपको सेम वैसे ही माता लक्ष्मी का पूजा पाठ करना है। जब पूजा समाप्त हो जाए तो मिश्री का प्रसाद आपको थोड़ा सा खुद खा लेना है और उसके बाद जो गुड़हल का फूल आपने माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित किया था, उस फूल को आपको लेकर के अपनी तिजोरी में, जहां पर भी आप धन रखते हैं, तिजोरी है या फिर अगर आप व्यापार कर रहे हैं, आपका कोई गल्ला है, तो आप वहां पर रख देंगे। इससे क्या होगा, इस धन की बरकत होगी। जैसे जैसे ये गुलर का फूल देखिए, जैसे से आप यह गुड़हल का फूल सूखा जाएगा, वैसे वैसे ही आपके घर में पैसों की आगमन शुरू हो जाएगी। आपके पास इतना सारा पैसा आएगा कि आप पैसे को संभाल नहीं पाओगे। तो आपको एक बार इस उपाय को जरूर करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिए। देखिए यह उपाय जो यह पांडव पारिवारिक सुख के लिए, यानी कि देखिए आज के समय में पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े अक्सर होती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि जो पति पत्नी के बीच में तलाक होने की नौबत आ जाती है। अगर आपके घर में, आपके परिवार में किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप एक बार इस उपाय को जरूर आजमाइए। कैसे करना है देखिए, अगर आपके परिवार में पति पत्नी के बीच में अक्सर तनाव और मनमुटाव बना रहता है, तो आप एक बार इस उपाय को आजमाइए। तो आपको कैसे करना है, गुरुवार के दिन, कौन सा गुरुवार के दिन गरुण चिन्ह का तिलक लगाएं। किसका, गुरुचर का, ठीक है, आपको इसका तिलक लगाना है। और पीले रंग का गुड़हल जो फूल होता है, जो पीले रंग का, आपको उसका फूल भगवान कृष्ण को और भगवान विष्णु को अर्पित करना है। क्या करना है, गुड़हल का फूल जो पीले कलर का होता है, वह भगवान कृष्ण को और भगवान विष्णु को अर्पित करना है। इस उपाय को कम से कम आप 21 गुरुवार तक करेंगे। कितना, 21 गुरुवार तक करेंगे। इससे क्या होगा, इससे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को, यह जो गुड़हल का फूल होता है, अगर आप भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, तो इससे से जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, गृह क्लेश होते हैं, सब कुछ शांत हो जाएंगे। तो आप एक बार इस उपाय को जरूर आजमाइएगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से समझिए, उसके बाद करिए। देखिए यह उपाय नौकरी और कारोबार के लिए है। अगर आप नौकरी चाहते हैं कि आपको अच्छी नौकरी मिले, आपका कारोबार अच्छा खासा चले, तो आप एक बार इस उपाय को जरूर आजमाइए। कैसे करना है ध्यान से समझिए, उसके बाद आपको इस उपाय को करना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होने पर नौकरी और कारोबार में अक्सर आप लोगों को परेशानी होती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको थोड़ा सा यहां पर एक उपाय को करना है। कैसे करना है जहां से समझिए। देखिए आपको यहां पर गुड़हल का फूल लेना है, तो आप क्या करिए, गुड़हल का फूल ले लिए। ठीक है, अब गुड़हल का फूल लेने के बाद आपको एक तांबे का लोटा चाहिए, तो आप तांबे का लोटा लीजिए और गुड़हल का फूल ले लीजिए और उसमें आपको कुमकुम और गुड़हल का लाल फूल रख करके मान लीजिए आपने तांबे के जो लोटा है उस पर गुड़हल का फूल और कुमकुम लगा दिया। अब उसके बाद आप क्या करिएगा, जब भी सुबह हो सूर्य देव यहां पर दिखे, तो आप क्या कहीं उस लोटे के जल को सूर्य बाल रखा, मोहन को आपको जल्दी ठीक। अब सूर्य देव को जब आप जल देंगे तो उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जो आपके ऊपर, यहां पर जो उनका, यहां पर आपकी स्थिति खराब होती है, जो आपको कारोबार में अच्छी या नौकरी नहीं मिलती, कारोबार आपका नहीं बनता है, तो आपका कारोबार बनना लगेगा और साथ ही साथ आपको नौकरी व्यापार अच्छे से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार इस उपाय को जरूर आजमाइए। तो हमने आपको इस वीडियो में लगभग 6 से 7 उपाय बताए हैं। सभी उपाय बहुत ही कारगर साबित होंगे। अगर आप सच्चे मन और श्रद्धा भाव से करते हैं, तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके बताइए और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए। मिलते हैं वीडियो में। जय श्री राम जी, बागेश्वर धाम। जय जय हनुमान।